जय हिंद साथियों। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने चैनल एग्जाम वीर पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो क्लास रहने वाली है लेसे और मैसे की पार्ट 2 रहने वाली है। मैंने आपको लेसे मैसे का पार्ट 1 प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपने दोस्तों वो क्लास नहीं देखी है तो जाइए क्लास को देखिए और उससे अपना बेसिक क्लियर कीजिए। बाकी इस क्लास के अंदर 20 सवाल रहने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्लास है और पहली जो क्लास है वो बेसिक क्लास है। उसे देखने के बाद ये क्लास बहुत अच्छी समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, आप क्लास को दोस्तों देख सकते हैं। बाकी आपको हमारे चैनल पर आपका जो पेपर है एसएससी जीडी और यूपी पुलिस, उस पेपर से पहले पहले मैं आपको कंप्लीट सिलेबस दोस्तों करा दूंगा। अब देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं दूसरी क्लास। सबसे पहले मैं मैसे और लेसे की एक बार डेफिनेशन की मैं बात कर लेता हूँ। मैसे और लेसे, ठीक है, मैसे एंड लेसे। देखिए, लेसे को बोलते हैं एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वही मैसे को बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो संख्याएं लेके हम क्लियर करते हैं चीज। जैसे मैंने एक लिया दोस्तों 20 और एक लिया मैंने दोस्तों 30। ठीक है भाई, अब मुझे इनका लेना है अभी लेस है और मुझे इनका लेना है मैस है। तो मैंने क्या करा दोस्तों, 20 के मैंने क्या निकाले भाई, फैक्टर निकाले। मैं पहले फैक्टर निकाल लेता हूँ भाई। 1 है, 2 है, ठीक है, 4 है, 5 है और उसके बाद में 10 है और फिर 20 है। ठीक है, ये संख्या फैक्टर है। वहीं अगर मैं 30 की बात करता हूँ तो 30 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, इसके बाद में 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद में दोस्तों 10 है, 10 के बाद 15 है, 15 के बाद 30 है। ये संख्या है, ये संख्या इसके फैक्टर है। अब आप ऐसी संख्याएं देख सकते हैं जो कॉमन है। देखिए, खूब सारी संख्याएं कॉमन है। जैसे दोस्तों 2 कॉमन है भाई, दोनों में 2 कॉमन है। ठीक है, उसके बाद में 5 कॉमन है। ठीक है, 5 के बाद में दोस्तों 10 कॉमन है। ये संख्याएं कॉमन है। लेकिन जो कॉमन संख्या है, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पर कॉमन फैक्टर की बात कर लेता हूँ। सीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉमन फैक्टर देखने के लिए मिलेंगे। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 है, 5 है और 10 है। ये संख्याएं आपकी कॉमन फैक्टर है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ देखना बड़ी से बड़ी संख्या, इसीलिए इसका नाम एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका जो नाम है वो एचसीएफ क्यों है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो 10 है। तो 10 क्या होगा दोस्तों? इसका 10 होगा आपका मैस है। 10 तो क्या होगा? मैस है। मैसे की डेफिनेशन होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जितने भी फैक्टर हो जो संख्याओं को पूरा पूरा काटते हैं उनमें सबसे बड़ा मैसे कहलाता है। वहीं लेसे की अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो लेसे क्या होता है दोस्तों? देखिए, लेसे की बात कर लेते हैं। लेसे क्या होता है? देखिए 20 का टेबल पढ़ते हैं भाई। 20 इकन 20, 20 दूनी 40 और दोस्तों 20 दिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 छक्का 120 और 20 सत्ते 140। डेट डेस करके चलेंगे भाई। 30 की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए 30 इकन 30, 30 दूनी 60, 30 दिया 90, 30 चौका 120, 30 पंजे 150 और 30 छक्का 180 और देखिए 30 सत्ते 210। ये डेट डेस करके चलेगा दोस्तों। अब आपको यहाँ देखना है इसका नाम, इसका नाम है कॉमन मल्टीपल। देखिए, कॉमन मल्टीपल की मैं बात कर लेता हूं। कॉमन मल्टीपल कौन सा है? सीएम की बात कर लेता हूं। सीएम की फुल फॉर्म होती है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुणज। अब यहाँ देख लेते हैं, मैं देख लेता हूँ कौन कौन से कॉमन है। देखिए, कॉमन का मतलब है जो दोनों में हो। जैसे आपने देखा भी, देखो 60 था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आगे को आपको देखने के मिलेगा 120 में मिलेगा। आगे कुछ संख्याएं भी आपको दोस्तों देखने के लिए मिलेंगी जो कॉमन होंगी। लेकिन इसका जो नाम है वो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। एल का बोले तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जितने भी कॉमन मल्टीपल उनमें सबसे छोटा। तो सबसे छोटी जो संख्या है वो 60 है। तो इसका जो एलसीएम होगा दोस्तों, वो एलसीएम कितना होगा? भी 60 होगा। आप देखिए, मैं मानता हूं कि आप इस तरीके से जो डेफिनेशन है वो अच्छी तरीके से दोस्तों समझ पाएंगे होंगे कि क्या होता है एलसीएम और क्या होता है दोस्तों एचसीएफ। ठीक है, आप देखिए क्लास को शुरू करते हैं। सभी दोस्तों से गुजारिश है दोस्तों जो चैनल पर पहली बार बने हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको हमारी वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन दोस्तों मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्लास। देखिए, पहले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो पहला जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा है आपका। देखिए, पहला प्रश्न क्या भी आपको बताना है इसका मैसे है भाई। जब भी भिन्न के मैसे की बात करें, जब भी भिन्न के मैसे की बात करें, ये होता है भिन्न। भिन्न का मतलब होता है P/Q। P का मतलब होता है ऊपर वाला अंश और नीचे वाला होता है दोस्तों हर। ऊपर वाला अंश नीचे वाला होता है दोस्तों हर। ठीक है, इसका मतलब होता है नोमिनेटर, नोमिनेटर। इसका मतलब क्या होता है भाई? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। तो आपको देखिए अंश का 2 का 3 का 4 का, 2 का 3 का 4 का, 2 का 3 का 4 का क्या लेना भाई? 2 का 3 का 4 का लेना मैस है भाई। अगर मैं नीचे वाली संख्याओं की बात करूं, नीचे वाली संख्याएं कौन कौन सी है? देखिए, नीचे वाली संख्या है 3 4 5, 3 4 5। इनका क्या लेना दोस्तों? इनका लेना आपको लेस है। इनका क्या लेना दोस्तों? आपको लेस है। ठीक है भाई, मैसे और लेसे मैं आपको समझा चुका हूं कि मैसे क्या होता है, लेसे क्या होता है।
अब देखिए 2 का, 3 का, 4 का, ऐसी संख्या जो तीनों को काटती हो, ऐसी संख्या जो तीनों को काटती हो, 2, 3, 4 को काटने वाली संख्या सिर्फ 1 है। वही मैं 3, 4, 5 की अगर मैं लेसे की बात करता हूँ तो 3, 4, 5 को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर की लेसे की मैं बात करता हूँ तो 3 गुणा 4 गुणा 5 तीनों की गुणा हो जाएगी, 4 3 12 12 5 60, कितना हो गया दोस्तों 60 आ गया। भाई 1 क्या आ गया दोस्तों 60 आ गया, 1/60 इसका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है 1/60, ठीक है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1/60 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। देखिए अगर आपकी चीजें क्लियर हुई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहाँ पर भी देखिए एसएससी सीएचएसएल का सवाल है 2013 का है, हालांकि अब ये सवाल यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी उन सब में आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अब जो एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल का जो लेवल है वो ठीक ठाक है, ठीक है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है, अभी चीजें बढ़ गई हैं। देखिए यहाँ पर क्या निकालना है आपको दोस्तों, यहाँ पर आपको लेसा निकालना है। देखिए 2 4 5, यहाँ पर 2 था, नीचे 3 था, 2 था और नीचे यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 6 था, ठीक है, यहाँ पर 5 था, 2 3 2 4 5। देखिए 2 4 5 की मैं बात करूँ, 2 4 5, इसका आपको क्या लेना है दोस्तों, इसका लेना आपको लेस है, और जो नीचे वाली संख्या होगी, नीचे वाली संख्या कौन सी होगी, देखिए नीचे वाली संख्या की मैं बात करूँ 3 9 6, 3 9 6 का क्या लेना है दोस्तों, आपको में से लेना है, इसका क्या लेना है भाई आपको में से। अगर लेसा पूछा तो ऊपर वाली संख्या को ले से ले और नीचे वाली संख्या का में से ले, ये तो क्लियर है। ऊपर वाली संख्या का ले से ले और नीचे वाली संख्या का उसका उल्टा में से ले। 2 4 5 का अगर मैं ले से लेता हूं, देखिए 2 4 5 का अगर मैं ले से लूंगा तो ले से क्या होता है, अभी मैंने आपको अभी बताया, ऐसी संख्या जो तीनों से पूरा पूरा करती हो लेकिन वो सबसे छोटी हो, लेकिन वो क्या होनी चाहिए सबसे छोटी। 2 4 5 के लेसे की मैं बात करता हूँ तो 20 होगा दोस्तों, कितना होगा अभी 20 होगा, ठीक है। वहीं मैं 3 9 6 के मैसे की अगर मैं बात करता हूँ, 3 9 6 का जो मैसा होगा 3 होगा, क्योंकि 3 एक ऐसी संख्या है जो 3 को भी काटती है, 9 को भी काटती है और 6 को भी काटती है। 3 से छोटी संख्या और 3 से बड़ी संख्या ऐसी कोई नहीं होगी, यहाँ छोटी की नहीं बात करेंगे, यहाँ बड़ी की बात करेंगे, क्योंकि आपको मैसे लेना है। 3 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को पूरा पूरा काटती हो। तो 20/3 क्या हो गया दोस्तों, इसका राइट आंसर हो गया 20/3 हो गया, 20/3 बी आंसर बिल्कुल सही है। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूज होगा, मतलब किस तरीके से मैंने 2 4 5 का लेसा निकाला, ठीक है। 2 4 5 का लेसा निकालने के लिए मैंने आपको बताया इस तरीके से आप कर सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 ही कम 2, 2 से काटेंगे, देखिए 4 करता 2 दूनी 4, लेकिन 5 नहीं करता, 5 को आप ऐसे रहने दीजिए, फिर 2 से काटेंगे 1 ऐसे रहने दीजिए, 2 ही कम 2, 5 नहीं करता, 5 ऐसे रहने दीजिए, जो संख्या नहीं करती है उसे आप ऐसे रहने दीजिए यथावत। अब इनकी आपस में गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, आइए नहीं आइए 20, देखिए 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। बाकी देखिए 3 6 9, मैंने आपको बताया था भाई 3 6 9 का जो मैं से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इनका डिफरेंस करके देख सकते हैं। देखिए 3 है नहीं है भाई, 3 ही ऐसी संख्या है जो 3 को भी काटती है, 6 को भी काटती है और 9 को भी काटती है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए आपको इसका भी लेसा निकालना है दोस्तों, इसका भी आपको क्या निकालना है, अभी लेसा निकालना है। जब भी लेसे की बात होती है तो हम क्या करेंगे भाई, देखिए 2 का 4 का 8 का और 16 का हम क्या ले लेते हैं भाई, देखिए 2 का 4 का 8 का और 16 का क्या लेते हैं भाई, लेसा ले लेते हैं, इनका तो हम ले लेते हैं लेसा। लेकिन अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ नीचे वाली संख्या होगी, तो नीचे वाली संख्या कौन कौन सी है, 3 है, 9 है, 27 है और 81 है, इनका क्या ले लेते हैं दोस्तों हम, इनका ले लेते हैं में से, इनका क्या लेते हैं भाई हम में से ले लेते हैं। देखिए ऊपर वाली संख्याओं को ले लेना आपको लेस है, नीचे वाली संख्याओं को आपको ले लेना में से। क्यों ले लेना, क्योंकि आपने दोस्तों यहाँ लेसा पूछा है, अगर ऊपर वाली संख्याओं का लेसा लेोगे तो नीचे वाली का में से निकलना है, ठीक है, क्योंकि जो आप ऊपर निकालोगे वो उसका उल्टा नीचे निकलेगा। अब देखिए 2 4 8 16, इनका लेसा की अगर मैं बात करता हूं तो लेसा होगा कितना होगा भाई, 16 होगा, क्योंकि इसका ऐसा मल्टीपल 16 ही है जो चारों की चारों संख्याओं से करता है। अगर मैं 8 लूंगा तो 8 16 से नहीं कटेगा, 16 लूंगा तो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, चारों की चारों संख्याओं से कटनी चाहिए वो संख्या, लेकिन वो सबसे छोटी हो। इसकी लैंग्वेज समझिए, लेसा होती है ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड होती हो, छोटी से छोटी संख्या। बताइए 16 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है और 16 से भी कटता है। भाई अगर मैं बात करता हूं, देखिए 3 से 3 का 9 का 27 का 81 का, अगर मैं मैसे की बात करता हूँ 3 9 87 81 के मैसे की मैं बात करता हूँ, तो मैसे ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो चारों संख्याओं को पूरा पूरा काट देती है। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या सिर्फ 3 होगी, क्या होगी दोस्तों, 3, जो 3 को भी काटेगी, 6 को भी काटेगी, 3 को भी काटेगी, 9 को भी काटेगी, 27 को भी काटेगी और 81 को भी काटेगी। तो कितना आएगा 16/3, कितना आएगा 16/3। अगर ये चीज आपके समझ में नहीं आई है दोस्तों तो दोबारा समझिए। देखिए जैसे 3 है, ये 9 है, ये 27 है और ये 81 है, आपको इसका क्या निकालना है अभी, आपको इसका निकालना है दोस्तों में से। क्या निकालना है दोस्तों में से, भाई ऐसी संख्या देखिए जो चारों को पूरा पूरा काट रही हो और उससे बड़ी संख्या और कोई मौजूद नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 3 की, देखिए 3 काटता नहीं 3 को, 3 3 9, 3 27 और ये 81 को काटता है, क्योंकि 27 से 81 होते हैं। बाकी अगर आप कोई सोचता भाई 9 है, देखिए 9 जो है ना 3 को नहीं काटता, 9 3 को नहीं काटता, 9 27 को काटता है, 81 को काटता है, तो 9 इसका में से नहीं है
और ना ही और संख्या है। तो 3 ही एक ऐसी संख्या है जो चारों को पूरा पूरा काटती है। तो राइट आंसर कितना, 16/3। बताइए, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ भी आपको क्या बताना, मैसे बताना दोस्तों। देखिए मैसे अगर बताना तो हम क्या लेते हैं भाई, देखिए ये रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। अगले सवाल देख लेते हैं। यहाँ देखिए मैसे बताना दोस्तों, क्या बताना भी दोस्तों यहाँ पर मैसे। देखिए मैसे की अगर मैं बात करूँ तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये संख्या है भाई, ये संख्या है, और इसका हम क्या कर लेते हैं भाई, देखिए अगर मैं इसका थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ, जैसे ये संख्या है x और ये है x+1 का होल वर्ग, नीचे क्या है x - k1, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या है x, इसका मैं x² - 1 का a² - b² क्या होता है, देखिए a² - b² क्या होता है। अभी एक बार इन्हें जोड़ दीजिए दोस्तों और एक बार क्या कर दीजिए भाई, घटा दीजिए। एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, a+b और a-b। हमने क्या करा, देखिए x - k1 और x+k1 और साथ में x+k2। देखिए नीचे क्या है, नीचे है x+k1, x+1 है नहीं है, हमने क्या करा x+1 से x+1 कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना, ऊपर वाली जो संख्याएं हैं उनका लेना मैस है। ऊपर वाली संख्याएं, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, इनका मैसे लेना है, और नीचे वाली संख्याओं को क्या लेना है दोस्तों, लेस है। तो अब ये देखिए मैसे क्या होता है, मैसे होता है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। देखिए अगर मैं कॉमन की बात करता हूं तो x कॉमन है दोस्तों, क्या कॉमन है भाई, यहाँ पे x कॉमन है। बाकी देखिए x - 1 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, x+2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, x+1 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो कॉमन यही है, ये हो गया इसका मैसे। मैसे की दूसरी परिभाषा है कॉमन राशि, जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। देखिए x दोनों में है, बाकी और कोई सी संख्या दोनों में नहीं है। वहीं अगर मैं इसके लैसे की बात करूं तो x - 1 है, यहाँ पर 1 है, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। x - 1 की और 1 की अगर लैसे करेंगे तो आप x - 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये आएगा आंसर x/x - 1। कौन सा x/x - 1, ये है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिए भाई, ये सवाल है, आपको इसका भी लैसे निकालना है दोस्तों। देखिए इसका लेसन निकालने के लिए आपको सिर्फ फैक्टर करने हैं। फैक्टर अगर आपसे आते हैं तो आप चुटकी के अंदर दोस्तों सवाल बना सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं दोस्तों, फैक्टर कर लेते हैं। जैसे दोस्तों मैं पहली संख्या की बात करता हूं, देखिए 16 - x² बटे कितना भाई, x² - k9, ठीक है। दूसरी संख्या क्या अभी, हम थोड़ा सा इसका एक्सपेंड कर लेते हैं। जैसे 16 - x², मैंने 16 को लिख दिया भाई 4², देखिए 4² - x² लिख दिया, और देखिए 9 को लिख दिया मैंने 3²। 16 को एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ a² - b² क्या होता है। एक बार इसे जोड़ दिया हमने और एक बार हमने इसे घटा दिया, a+b और a - b। हमने क्या करा भाई, 4² - x² को लिख दिया 4+x और साथ में 4 - k x, 4 - x लिख दिया, ठीक है। अब देखिए नीचे देखिए x² - k 9 है, x² - 9 है, हमने क्या करा भाई x+k3 लिख दिया और साथ में x - k3 लिख दिया। दूसरी संख्या क्या देखिए, अब आपको इसका फैक्टर करना है x² + 5x + 6, x² + 5x + 6 का फैक्टर करना है। देखिए x² + 5x + 6, हम क्या करेंगे, देखिए 6 से ही पता लगा सकते हैं। 6 का फैक्टर होता है 3 2, 3 2 तो इसके फैक्टर हो जाएंगे देखिए x+k3 और साथ में x+k2। अगर आप चाहें तो इसकी गुणा करके देखिए, यही मिलेगा। देखिए x+3 और x+2 इसके फैक्टर हो जाएंगे। देखिए x की गुणा करोगे x से, x² + 3x + 2x + 3 दूनी 6। हमने क्या करा, देखिए भाई 6 के टुकड़े होते थे, 3 दूनी 6। आपको 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ के आना चाहिए 5 और गुणा करके आवे 6, ठीक है। इसका फैक्टर हो गया। बाकी अगर आप बिल्कुल विस्तार से करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए x², मैं 5 को लिख लूंगा 3 + 2, 3 + 2 x + के 6। अगर आप दोस्तों यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करोगे x² + के 3x + के 2x और + के 6, देखिए यहाँ आपको कॉमन लेना है। यहाँ क्या कॉमन है भाई, x कॉमन है, x + के 3, यहाँ क्या कॉमन लेना है, 2 कॉमन लेना है, तो x + के 3। अब देखिए x + 3 कॉमन लेोगे, x + 3 कॉमन लेोगे तो यहाँ क्या बचेगा, x + के 2 बचेगा, नहीं बचेगा, ये आ गया x + 3 और x + 2। देखिए ये मैंने ये चीज मैं पहले भी बता चुका था आपको कि यही फैक्टर इसके आने वाले हैं। देखिए बहुत सिंपल सवाल है। अब अगला क्या होगा, x² x की घात 3 + 27, x की घात 3 + 27। अब x की घात 3 + 27 को हम क्या करने वाले हैं, देखिए इसका भी मुझे विस्तार करना अभी। देखिए इसका जो विस्तार आया वो कौन कौन सा आया, थोड़ी सी जगह का मैं यहां देख लेते हैं हम। सब कुछ गायब हो गया, सब कुछ गायब हो गया भाई। देखिए सारी की सारी चीजें गायब हो गई। एक मिनट देखिए साथियों, हम क्या करें भाई, देखिए 16 - x² को मैंने तोड़ लिया भाई 4 + x और साथ में 4 - के x। उसी तरीके से x + के 3 और x - 3 एक बार जोड़ लिया और एक बार घटा दिया, क्योंकि a² - b² क्या होता है, a + b और a - b। यहाँ पर x² + 5x + 6 के टुकड़े कर लिए मैंने।
देखिए एक्स प्लस के 3 और साथ में एक्स प्लस के 2, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2, ठीक है, क्योंकि 6 से मैं बताऊंगा 3 और 2 टुकड़े होते हैं, 3 दूनी 6, देखिए 3 और 2 को मैं जोड़ता हूं तो 3 और 2 5 आते हैं। अब देखिए x की घात 3 प्लस 27 है, इसे x की घात 3 प्लस 27 को लिख दिया मैंने 3 की घात 3। देखिए a की घात 3 प्लस b की घात 3 का फार्मूला क्या होता है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 का फार्मूला होता है, पहले दोनों को जोड़ दीजिए, x प्लस 3 और साथ में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 3 का वर्ग 9, इसका फार्मूला होता है दोस्तों a प्लस बी। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी, a प्लस बी, पहले आप दोनों को जोड़ दीजिए, फिर पहले वाले का वर्ग, ठीक है, और उसके बाद में क्या करना है भाई, देखिए दोनों की गुणा का माइनस करके दोनों की गुणा, माइनस के 3x और फिर दूसरे वाले का वर्ग, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई, 3 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 9, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था, ठीक है। हमने क्या करा भाई, इसका भी एक्सपेंड करा, देखिए x प्लस के 3 और साथ में देखिए एक्स स्क्वायर पहले वाले का वर्ग माइनस के दोनों की गुणा का गुणा और दूसरे वाले का वर्ग, 3 का वर्ग 9। अब आपको देखना है दोस्तों ऊपर वाले का क्या लेना है अभी, देखिए सवाल क्या पूछता है, सवाल पूछता है लेस है, तो इसका और इन दोनों का लेस लीजिए और इन दोनों का क्या लीजिए दोस्तों, इन दोनों का मैसे लीजिए, मैसे लीजिए। देखिए सबसे पहले तो काट लीजिए, x प्लस 3 दोनों में, x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया। अब देखिए x प्लस 3 में x माइनस 3 और इसमें कोई सी भी राशि कॉमन नहीं है भाई, इसमें कोई सी भी राशि कॉमन नहीं है, आपको नीचे वाले का निकालना था, हर का निकालना था, आपको मैस है। जब कोई भी राशि कॉमन नहीं है तो आ जाएगा 1, आ जाएगा क्या 1। अब हमें क्या करना अभी, देखिए 4 प्लस एक्स और 4 माइनस एक्स, मैंने क्या करा भाई 4 प्लस एक्स और साथ में 4 माइनस एक्स और साथ में मैंने लिख दिया यहाँ पे x प्लस 2, ये आ जाएगा इसका लेस है, क्या आ जाएगा इसका लेस आ जाएगा। अब देखिए 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स को मैं इन दोनों की गुणा करके वापस भी लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा 16 माइनस के एक्स स्क्वायर और साथ में दोस्तों x प्लस के 2, ठीक है, सिंपल है, बहुत भारी चीज नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये जब भी इस सवाल का आपसे मैसे पूछे, देखिए मैसे बहुत सिंपल है, तो आप ये देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो जो भी उत्तर होगा दोस्तों उसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक होने हैं। दशमलव के बाद कितने अंक होने दोस्तों, 3 अंक होने, क्योंकि मैसे की अगर मैं बात करता हूं तो ऊपर वाली संख्या का निकलेगा मैसे, लेकिन नीचे वाली संख्या का निकलेगा लेस है। तो आप ये देखिए दोस्तों यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, ये नहीं है, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 4 अंक है, तो ये भी नहीं है। अब ये देखिए कि 3 में और 12 में, 3 में और 12 में ऐसी संख्या देखिए जो पूरी पूरी काटती हो प्रत्येक संख्या को, तो 3 12, देखिए 3 काटता है 15 को, 24 को, 36 को, तो राइट आंसर होगा आपका ये वाला, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब मैंने क्या करा भाई, देखो 1.5 है, 1.5 है भाई, 1 तो होता है हर जगह, पॉइंट हटाया 0 लगा लिया, उसके बाद में देखिए 0.24 है, मैंने पॉइंट हटाया दोस्तों, 2 0 लगा लिए। उसके बाद में देखिए कितना 0.036, मैंने क्या करा दोस्तों, पॉइंट हटाया और 1 2 3 0 लगा लिए। अब देखिए 15 बटे कितना है भाई, 15 बटे 10, दूसरी संख्या कितनी है भाई 24 बटे 100 और तीसरी संख्या कितनी है दोस्तों 36 बटे 1000। अब आपको क्या निकालना है इसका, अब आपको निकालना है इसका मैस है, क्या निकालना है दोस्तों इसका मैस है। अब मैस निकालने के लिए आपको ऊपर वाली संख्या का तो नहीं लेना मैस है, ऊपर वाली संख्या का लेना मैस है, नीचे वाली संख्या का लेना लेस है। तो आप बताइए 15 में 24 में और 36 में, 15 में 24 में 36 में क्या मैसा होगा, इन तीनों संख्याओं का क्या मैसा होगा। मैसा का मतलब होता है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करती हो। तो दोस्तों सिर्फ ऐसी क्या होगी, 3 ही संख्या होगी, 3 होगी भाई, 3 ऐसी संख्या है जो 15 को भी काटती है, 24 को भी काटती है और 12 को भी काटती है। 3 है दोस्तों, कितनी है भाई 3 है, तो 3 आ गया। अब देखिए अगर मैं 10 का 100 का और फिर 1000 का, देखिए 10 का 100 का और 1000 का, अगर आप क्या लेोगे भाई कल ऐसे लेोगे, तो इसका जो लैसा होगा वो कितना होगा भाई, इसका लैसा होगा दोस्तों 1000 होगा भाई। 1000 से भाग दोगे तो पॉइंट लगा लिया, ठीक है, 2 0 लगाने पड़ेंगे, उसके बाद में 0.003 आ गया। अब ये चीज जो मैंने लिखी है हो सकता है आपके समझ में नहीं आई, तो मैं आपको समझा देता हूँ बिल्कुल विस्तार से। देखिए जैसे 10 है, इसके बाद में 100 है, उसके बाद में मैंने 1000 लिख लिया, इसका देखिए लैसे कैसे निकालेंगे, मैं 10 से काटता हूँ, देखिए 10 ही गन 10, 10 आ गया, 10 दूनी 100, देखिए 10 की 10 बार गुणा करोगे तो 100 आएगा, फिर यहाँ पर 10 की अगर मैं 100 बार गुणा करूंगा तो आएगा, फिर 10 से काट लीजिए, देखिए आएगा 1, 10 ही गन 10, फिर 10 आएगा, फिर दोस्तों फिर 10 लिख लीजिए, जब तक 1 1 ना बने तब तक आप लिख लीजिए, तीनों की गुणा करोगे 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना आ गया भाई 1000 आएगा, नहीं आएगा 1000 था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 1000 से 3 को भाग देना, 1000 से 3 को भाग देना दोस्तों, देखिए पॉइंट लगाया, ये बात बहुत बच्चों को समझ में नहीं आएगी, 0 बढ़ा लिया, नहीं भाग जा सकती अभी क्योंकि ये 30 और 1000 है, फिर मैंने 0 बढ़ाया, फिर 1 0 लगा लिया, ये 300 हो गया, अभी भाग नहीं जा सकती, मैंने 1 0 और बढ़ाया, 3000 हो गया, 10 दिया 3000, 10 दिया कितना हो गया भाई 3000। बताइए सिंपल चीज है नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, 0.003। चलते हैं अगले सवाल की ओर भाई। अगला सवाल देखिए भाई, यहाँ पर आपको दोस्तों क्या बताना भाई, यहाँ पर बताना आपको लेस है, क्या बताना दोस्तों आपको यहाँ लेस है। हमने क्या करा दोस्तों, देखिए लेस है, ये है नहीं है लेस है।
आपको ये देखना है कि ऊपर वाली संख्या का निकालना पड़ेगा लेस है और नीचे वाली संख्या का निकालना पड़ेगा आपको मैस है। तो 4.5 है, इसके बाद में देखिए 0.18 है, इसके बाद में देखिए 0.009 है। ऊपर वाली का लेंगे आप लेस है, नीचे वाली का लेंगे आप मैस है। आपको क्या लेना भी दोस्तों, इसका लेस लेना है। क्या लेना दोस्तों, इसका लेस है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमने क्या करा दोस्तों, दशमलव के बाद यहाँ पे कितना अंक है भाई, 3 अंक है, और यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है। तो जो भी उत्तर होगा दोस्तों उसमें कम अंकों के बाद दशमलव होगा, क्योंकि नीचे वाली संख्या का में से निकलना है। तो में से जो आएगा वो 10 आएगा, तो में से क्या आएगा दोस्तों, 10 आएगा। तो जो भी उत्तर होगा वो दोस्तों उसमें दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक होना, तो ये तो होने वाला नहीं है, इन तीनों में से 1 होगा। अब देख लेते हैं कौन सी संख्या है। हमने क्या करा दोस्तों, देखिए पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा लिया। यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाया दोस्तों, 0 बढ़ा लिया 2। यहाँ पर पॉइंट हटाया, कितने 0 लगा दिए, 1 2 3, 3 0 लगा लिया, नहीं लगा लिया। अब मैं काट भी सकता हूँ। देखिए अगर काटने की बात करी जाए दोस्तों, तो ये बताइए किससे कटेगा, ये देखिए 9 बार कटेगा, ये 9 दूनी 5 से कटेगा। देखिए ये 9 बार कटेगा, ये 50 बार कटेगा, ठीक है। यहाँ ये कटेगा ही नहीं, ये कटेगा ही नहीं। तो ये बताइए ये संख्या कितनी आ जाएगी भाई, 9/2, और ये वाली कितनी आ जाएगी भाई, 9/50, और देखिए ये वाली कितनी जाएगी, 9/1000, ये जाएगी 9/1000। अब आपको इसका लेसा निकालना है। इसका क्या निकालना है दोस्तों, लेस आ जाएगा। देखिए लेस अगर आई है, आपको क्या निकालना है, इसका लेसा निकालना, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्या का आप लेसा निकालिए। देखिए 9 का 9 का 9 का 9 का 9 का 9 का लेसा आएगा 9, ठीक है, 9 आएगा। अब देखिए 2 की और 2 का और 50 का और 1000 का, 2 का 50 का 1000 का। अगर मैं 2 के 50 के 1000 की बात करूं तो 2 का 50 का 1000 का, देखिए 2 का 50 का और 1000 का जो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा भाई, इसका निकलेगा मैस है। क्या निकलेगा दोस्तों, इसका मैस है। तो 2 50 और 1000 का जो मैसा होगा वो 2 होगा, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो 2 को भी काटती है, 50 को भी काटती है और 1000 को भी काटती है। मैसा उसे ही तो कहते हैं भाई जो तीनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करती है। तो मैसे कितना हो जाएगा इसका, तो अब 2 से अगर 9 को भाग देगा तो 4.5 आएगा। कितना आएगा, 4.5। 4.5 कौन सा आंसर है भाई, बताइए। 4.5 बी आंसर। बहुत सिंपल सवाल था, कोई दोस्तों भारी सवाल ये नहीं है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगले सवाल की कहता अभी यहाँ पर क्या भाई, बार दिया हुआ है। आपको इसका बार का क्या बताना अभी, लेस बताना है। तो बार का मतलब कितना होता है, बार का मतलब होता है, देखिए जैसे अगर मैं यहाँ ये संख्या अनेकों बार आई हुई है, देखिए ये संख्या अनेकों बार हुई है, तो हम क्या करेंगे, 0.6 का बार कर देंगे। इसे हम रिकरिंग संख्या कहते हैं, जो कि आवृत्ति होती है, बहुत अनेकों बार आती है, ठीक है। जैसे कोई संख्या 4 पॉइंट है, देखिए 4 5 है, यहाँ पर 4 5 अनेक बार आई हुई है, तो हम क्या कर देंगे भाई, देखिए 4.45 का बार, 0.45 का बार। तो देखिए बार के लिए अगर हम किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करते हैं तो बार बार वो संख्या मिलेगी आपको। जैसे दोस्तों मैं कर लेता हूँ भाई, देखिए 1/9, अगर मैं कर लेता हूँ 2/9, अगर मैं कर लेता हूँ 3/9, अगर मैं कर लेता हूँ 4/9, तो आप देखिए एक बार भाग देंगे आपको क्या चीज मिलेगी दोस्तों। देखिए अगर आप 9 से 1 को भाग दोगे भाई, भाग नहीं जाएगी, पॉइंट लगा 0 बढ़ा दिया, 9 ही कर 9, ठीक है, 1, देखिए 0 बढ़ा दिया, 9 ही कर 9। आप देखेंगे 1 जो है ना अनेक बार आया हुआ, तो 0.1 का बार, यहाँ पर होगा 0.2 का बार, और यहाँ पर होगा 0.3 का बार, और यहाँ पर होगा 0.4 का बार। जब भी आप 9 से किसी संख्या को भाग दोगे तो वो संख्या अनेक बार रिपीट होती जाएगी, बार 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 बार। तो दोस्तों ये होगा पॉइंट उस संख्या का बार, जैसे 0.1 का बार, 0.2 का बार, 0.3 का बार। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, 0.6 का बार, इसका मतलब हो जाएगा 6/9, इसका मतलब क्या हो जाएगा 6/9। अगर मुझे बार हटाना है तो पॉइंट के बाद 1 अंक है तो नीचे भी 1 अंक लिखना है। पहली बात तो ये देखिए पॉइंट के बाद अंक कितने हैं, पॉइंट के बाद अगर 1 अंक है तो आपको नीचे भी 1 ही अंक लिखना है, ठीक है। और ये देखिए आप अगर 6 के ऊपर बार है तो आपको 9 लिखना है, अन्यथा अगर पॉइंट होता तो पॉइंट के नीचे 1 होता है और पॉइंट हट के 0 लगता है। लेकिन दोस्तों बार होने की वजह से 9 आया। अब यहाँ देखिए पॉइंट के मतलब बार कितने अंकों के ऊपर है भाई, बार है 2 अंकों के ऊपर, बार है 2 अंकों के ऊपर, तो मैं क्या लिखूंगा भाई 45/9। अब हमें क्या निकालना है, इसका ऊपर वाली संख्या का लेसा निकालना है। भाई लेसा निकालना है तो लेसा निकालने के लिए आपको अंश का निकालना पड़ेगा लेसा, और हर का निकालना पड़ेगा आपको मैसा। तो 6 का और 45 का, 6 का और 45 का क्या निकालेंगे हम, देखिए 6 का और 45 का निकालेंगे हम लेसा, और जो हर पड़ेगा 9 और 89, इनका क्या निकालेंगे हम, इनका दोस्तों निकालेंगे हम मैसे, ठीक है। 6 45 का लेसा क्या होगा, देखिए 6 और 45 के लेसे की अगर मैं बात करता हूँ तो इनका जो लेसा होगा 90 होगा। क्या होगा दोस्तों, 90 होगा। देखिए 90 ऐसी संख्या है जो 6 से भी करती है और 45 से भी करती है। भाई मैसे की अगर मैं बात करूँ तो मैसे कितना होगा दोस्तों, 9 होगा, क्योंकि 9 और 99 को काटने वाली संख्या सिर्फ 9 है, तो 10 बार 10 आएगा डायरेक्ट आंसर। क्या क्या 10 राइट आंसर, देखिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है भाई। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी आपको क्या बताना, भी मैसे बताना। देखिए मैसे बताने के लिए जैसे यहाँ बार में संख्या दी हुई है 2.4 का बार, मैं इसे लिख सकता हूँ दोस्तों, देखिए 2 + 0.4 का बार। अब देखिए 0.4 का बार है,
आप बाहर हटाइए, नीचे 9 लिखिए, 4/9 आ गया, 9 दूनी 18, 18 4 कितना हो गया 22/9 आ गया, 22/9 आया नहीं आया भाई, ये संख्या 22/9 बन गई। अब जैसे 1.3 है भाई, 1.3 का बार है, मैं इसे लिख सकता हूँ दोस्तों 1 प्लस के 0.3 का बार। देखिए ये बाहर हटाइए 1 प्लस के 3/9, बाहर हटाने के लिए आपको क्या करना है भाई 9 लिखना है, बस क्या लिखना है भाई दोस्तों 9, 9 का 9 और 3 कितना हो गया भाई 12, देखिए 12/9 आ गया, 12/9 आ गया। अब जो संख्याएं आपको मिलेंगी वो है 22/9 और दूसरी वाली संख्या है आपकी देखिए 12/9, 12/9। इनका क्या बताना है दोस्तों आपको, इनका बताना मैस है, इनका क्या बताना है दोस्तों आपको मैस है। अगर आपको भिन्न का मैसे बताना है, अगर आपको भिन्न का मैसे बताना है तो आप ऊपर वाली संख्या का निकाल लीजिए मैसे, और जो नीचे वाली संख्या है उसका निकाल लीजिए आप लेसे। तो 12 में 12 का और 22 का, देखिए 12 का और 22 का जो मैसा होगा 2 होगा, 12 का और जो 22 का मैसा होगा वो दोस्तों 2 होगा, 12 का और 22 का मैसे 2 होगा। भाई 9 के मैसे की बात करता हूँ तो 9 के अगर मैं लेसे की बात करता हूँ 9 का लेसा 9 ही होगा, ठीक है। अब देखिए 2/9 है दोस्तों, 2/9 है तो इसका मतलब 0.2 का बार भी तो होगा भाई, 0.2 का बार हो गया नहीं हो गया, 0.2 का बार हो गया, समझ में आई नहीं आई भाई। 0.2 के बार को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0.2 के बार को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/9। मैंने आपको बताया बार हटाने के लिए आपको 9 नीचे लिख देना, 9 नीचे लिख देना, और ये देखना है कि कितने अंकों के ऊपर बार है उतने ही आपको 9 लगानी है। एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9 लगाइए, और अगर 2 अंकों के ऊपर बार है तो आपको 2 9 लगानी है, तो कितना जाएगा 2/9। क्लियर है। बाकी देखिए कैसा है, मैं 9 को अगर 9 से 2 को भाग देता हूँ, पॉइंट लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, 9 दूनी 18, कितना आएगा 9 दूनी 18, भाई 2 बचेगा, देखिए 0 लगा सकते हैं पॉइंट होने की वजह से, फिर 9 दूनी 18। देखिए ये दो जो संख्या है ना अनेकों बार आएगी, तो इसलिए इसे हम लिखते हैं 0.2 का बार, बार का मतलब है ये संख्या अनेकों बार है, रिपीट बार है, ठीक है भाई। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, और यदि उनका मैसे 6 हो तो आपको उनका बताना लेसे क्या होगा भाई। देखिए यहां अगर मैं बात करता हूं लेसे और मैसे की, तो आप डायरेक्ट जानते हैं भाई मैसे गुणा लेसे, देखिए मैसे गुणा लेसे, मैसे गुणा लेसे बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ए गुणा बी। ए है पहली संख्या और बी है दूसरी संख्या। मैसे गुणा लेसे क्या होता है अभी, ए गुणा बी। दो संख्याओं के गुणनफल की बात हुई है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 216 है, यहाँ पर मैसे जो है वो 6 है, लेसे की बात हुई है दोस्तों। लेसे निकालना है आपको, लेसे कितना होगा देखिए 6 से काट दीजिए, 6 18 और 6 18 कितना बचेगा भाई, ये बचेगा 6 18, 3 बचेगा 6 36, तो 36 हो गया इसका लेसे। 36 क्या हो गया दोस्तों इसका लेसे, राइट आंसर है ये, राइट आंसर है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि लेसे गुणा मैसे बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ बोला गया दो संख्याओं का लेसे उनके मैसे का 25 गुना है, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका लेसे बताइए आप। देखिए यहाँ लेसे की बात हुई है, और यहाँ जो मैसे है वो लेसे जो है उनके मैसे का 25 गुना है दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करते हैं अभी, देखिए सबसे पहले हम मैसे निकाल लेते हैं। देखिए मैंने माना मैसे जो है ना एक्स है, मैसे क्या मैंने एक्स। अब देखिए जो लेसे होगा वो लेसे क्या होगा भाई, लेसे बोला गया है मैसे का 25 गुना है, मैसे का कितना भाई 25 गुना, मैसे का 25 गुना, मैसे तो एक्स है, अब इसका 25 गुना हो जाएगा, 25 एक्स कितना हो जाएगा भाई, लेसे जो है वो मैसे का 25 गुना है, मैसे एक्स है तो लेसे हो जाएगा 25 एक्स। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल, अगर मैं दोनों संख्याओं के गुणनफल की बात करूं तो मैं जानता हूं मैसे गुणा लेसे, देखिए मैसे गुणा लेसे, मैसे गुणा लेसे बराबर होता दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब ए गुणा बी। अब मैसे की बात करता हूँ एक्स और लेसे की बात करता हूँ 25x, ठीक है ना। दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना अभी 16900, हमने क्या करा दोस्तों, ये 16900 है, जो 00 है x गुणा 25x दोस्तों, जो 00 है मैंने 169 को इस 100 को मैंने अलग लिख दिया, 2 0 का मतलब 100 ही तो होता है, 25 100 का 100, 25 100 का 100। अब देखिए एक्स स्क्वायर आएगा भाई, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स स्क्वायर बराबर आएगा देखिए 169 गुणा 4, 169 गुणा 4। हम x बराबर करेंगे भाई इसका वर्गमूल ले लीजिए, 169 गुणा 4, भाई देखो 169 का होता है 13 और 4 का होता है 2, 4 का होता है 2, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, x की वैल्यू आएगी 26, x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 26 आएगी, x की वैल्यू 26 आएगी नहीं आएगी। अगर x की वैल्यू 26 है तो जो लेस है वो 25x है, लेस है कितना भाई 25x, 25 गुणा 26 कर दीजिए आप, 25 गुणा 26 कर दीजिए, 25 गुणा 26 कितना होगा भाई, अगर मैं 25 की 25 से गुणा करता हूं तो 625, 625 में अगर आप जोड़ोगे, देखिए 625 में अगर आप 25 जोड़ोगे, 625 में अगर आप 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, राइट आंसर हमारा बी, राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, राइट आंसर हमारा बी, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, कोई भी दोस्तों भारी सवाल नहीं है, 25 की और 26 की आप गुणा कर सकते हैं, सिंपल था। मैसे गुणा लेसे बराबर होता है ए गुणा बी, ए गुणा बी का मतलब है दोनों संख्याओं को गुणनफल, पहली संख्या और दूसरी संख्या। देखिए मैसे है x और लेसे है 25x बराबर 169 और 2 0 है, मैं 2 0 को लिख सकता हूँ, 2 0 100 है,
मैंने 100 लिख लिया क्योंकि मुझे भाग देना है, अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाना है। फिर मैंने 25 से काटा, 25 चौका 100। अब मैं दोनों का वर्गमूल लेता हूँ, 169 का होता है 13 और 4 का होता है 2। बस सिंपल है दोस्तों, कोई दोस्तों भारी चीज नहीं है। यहाँ पर देखिए दो संख्याएं हैं 3:4 के रेशियो में और उनका जो मैसे है 5 है। उन संख्याओं का लैसे बताइए। देखिए अगर मैं लैसे की बात करता हूँ तो दोस्तों जब भी लैसे की बात होगी, देखिए दोस्तों जब भी लैसे की बात होगी तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 है, 3:4 है नहीं है। अब अगर मैं इन दोनों का मैसे ले, देखिए अगर मैं 3 का और 4 का मैसे लेता हूँ तो 3 का और 4 का मैसे कितना होगा, 1 होगा भाई। 3 का और 4 का मैसे क्या होगा भी, 1 होगा। ठीक है, दो संख्याओं का जो अनुपात है 3:4 है, इनका मैसे 1 होगा। लेकिन इसने मैसे बोला भाई 5 है, तो एक की वैल्यू 5 है दोस्तों। एक की वैल्यू कितनी है भाई, 5 है नहीं है भाई, एक की वैल्यू 5 है। तो देखो संख्याएं 3:4 के रेशियो में थी, इनका जो मैसा है, मैसा का मतलब है ऐसी राशि जो दोनों को काटती हो। भाई 3 को और 4 को काटने वाली कोई संख्या नहीं है, कोई भी कॉमन राशि नहीं है। तो जहां कोई कॉमन राशि नहीं होती वहां होती है 1। वहां क्या होती है भाई 1। अब मैं लैसे की बात कर लेता हूं। देखिए लैसे क्या होता है, लैसे होता है दोस्तों दोनों संख्याओं, आपको लैसे लेना है भाई 3 का और 4 का लैसे लोगे तो 3 और 4 ऐसी संख्या है जो सहभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर है। और जब भी मैं को प्राइम नंबर का लैसे लूंगा तो दोनों की आपस में गुणा हो जाती है। दोनों की क्या हो जाती है, आपस में गुणा। अब ये को प्राइम क्या है, अभी को प्राइम ऐसी संख्याएं जो दोनों ऐसा जोड़ा जो दोनों एक नंबर से ना करता हो। भाई 3 में और 4 में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों एक ही नंबर से करते हो। देखिए 3 और 4 एक नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, तो इन दोनों का लैसे क्या होगा भाई, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, 4 3 12। जब एक की वैल्यू 5 है तो 12 की वैल्यू हो जाएगी 12 पंजे 60। कितनी हो जाएगी, 12 पंजे 60। ठीक है भाई, हो सकता है ये चीज आपके समझ में नहीं आई हो, मैं एक बार और समझा देता हूँ। जैसा माना भाई 3 और 4 के रेशियो में था, भाई संख्याएं थी 3 और 4 के अनुपात में दोस्तों, 3 और 4 के अनुपात में संख्याएं थी नहीं थी। ठीक है, अब आप इनका मैसा लीजिए भाई। देखिए 3 का और 4 का जो मैसा होगा दोस्तों, मैसा का मतलब होता है ऐसी संख्या जो दोनों को पूरे पूरे काटती हो। तो दोनों को पूरा नहीं काटती, सिर्फ एक ही है, एक ही है जो दोनों में है भाई, एक ही संख्या है जो दोनों काटती है। ठीक है, अब मैं लैसे की बात करता हूं दोस्तों। लैसे क्या होता है, अभी देखिए को प्राइम संख्या का अगर मैं लैसे निकालता हूं, को प्राइम संख्या का लैसे निकालता हूं तो दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी, 4 3 12 हो जाएंगे। लेकिन इसने में से 5 दे रहा है तो एक की वैल्यू 5 दी हुई है तो 12 की वैल्यू हो जाएगी 12 पंजे 60। 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 पंजे 60। बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों, भारी सवाल नहीं है। अब अगला सवाल देख लेते हैं। दो संख्याओं का मैसा और लैसे इतना दिया हुआ है, इनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। आप जानते हैं भाई, देखिए मैसे गुणा लैसे, मैसे गुणा लैसे, मैसे गुणा लैसे बराबर क्या होता है। अभी देखिए मैसे गुणा लैसे की अगर मैं बात करता हूं तो मैसे गुणा लैसे बराबर होता है ए गुणा बी। वहीं पहली संख्या का मैसे कितना, अभी देखिए पहली संख्या का जो मैसे है वो 18 है, वो मैसे 18 है और लैसे है 378। वहीं पहली संख्या कितनी है दोस्तों, पहली संख्या 54 है और दूसरी संख्या मुझे बतानी है। देखिए 18 दिया, 54 काट दिया। अभी 3 से काटोगे 3 गुना 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। देखिए 3 गुना 3, 3 दूनी 6, 3 6 18 तो 126 आ गया। 126। देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैसे गुणा लैसे बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। सिंपल चीज है दोस्तों, भारी चीज नहीं है। अब बताइए समझ में आया नहीं आया। अगला सवाल देख लेते हैं भाई। यदि दो बीजगणितीय व्यंजन ए एक्स और वाई का मैसे और लैसे क्रम से ए और बी है, तब ए प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई है। तो ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 की वैल्यू आपको दोस्तों यहाँ बतानी है। यहाँ क्या बोला गया अभी, एक दो व्यंजन है एक्स और वाई, इनका जो मैसे और लैसे है वो कितना भाई, मैसे और लैसे। देखिए मैसे और लैसे की मैं बात करूं तो दोनों का जो मैसे और लैसे है वो ए और बी है। ठीक है भाई दोस्तों, ए और बी है। अब ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 अगर दिया हुआ है तो हमें क्या करना है। देखिए हम जानते हैं ए प्लस बी की घात 3 का क्या होगा भाई। देखिए ए प्लस बी की घात 3 का पहले मैं फार्मूला देख लेता हूँ। ए प्लस बी की घात 3 का फार्मूला होगा भाई, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 का फार्मूला होता है ए प्लस बी और उसके बाद में देखिए ए स्क्वायर माइनस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखिए ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, ए प्लस बी की वैल्यू एक्स है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एक्स आ गई। ए प्लस बी की वैल्यू एक्स प्लस वाई आ गई। ठीक है नहीं, एक्स प्लस वाई आ गई, नहीं आ गई। अब आपको ये बताना अभी इसकी वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी की घात 3। अब तो इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है भाई दोस्तों। देखिए सवाल को पहले समझने का प्रयास कीजिए कि सवाल वास्तव में है क्या। ठीक है, अगर मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, देखिए मुझे पता है ए प्लस बी की वैल्यू बाई है, तो यहां से दोस्तों मैं क्या करता हूं भाई, ए प्लस बी की वैल्यू बाई है, ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो एक्स प्लस वाई है, नहीं है। हमने क्या करा भाई दोस्तों, इसका वर्ग कर दिया भाई दोस्तों, इसका क्या कर दिया दोस्तों, मैंने वर्ग कर दिया। तो इसका वर्ग क्या आएगा भाई, देखिए ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab बराबर कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ में 2xy। ठीक है, 2xy आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, यहां से अगर मैं क्या करता हूं, देखिए
यहाँ से अगर मैं 2ab जोड़ देता हूँ और 2ab घटा देता हूँ तो ये बनेगा देखिए a प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 3ab आ जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं x प्लस वाई आएगी, x प्लस वाई, यह कितना जाएगा x प्लस वाई का होल वर्ग आ जाएगा। ठीक है, अब x और y व्यंजन थे, इनका मैस है और लेस है a और b है, मैस है और लेस है a और b है, a और b। एक मिनट रुको दोस्तों, एक मिनट रुको, अभी देखते हैं। देखिए भाई दो व्यंजन है x और y, दो व्यंजन है x और y। व्यंजन का मतलब होता है संख्याएं, एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। इनका जो लेस है, देखिए अगर मैं इनके मैसे की बात करता हूँ, पहले इन दोनों के मैसे की बात करता हूँ। मैसे कितना होगा दोस्तों, मैसे है इनका x, मैसे है इनका a, मैसे क्या है इनका a, और लेसे की अगर मैं बात करता हूँ तो लेसे कितना दोस्तों इनका, लेसे है इनका b, लेसे कितना दोस्तों इनका b। देखिए मैसे है इनका a और लेसे है इनका b। तो हम जानते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है मैसे गुणा लेसे, मैसे गुणा लेसे। तो x गुणा वाई बराबर कितना हो जाएगा, a गुणा b, x गुणा वाई बराबर कितना हो जाएगा, a गुणा b। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू बराबर x प्लस वाई की वैल्यू, लेकिन इन्होंने साफ साफ बोला है भाई a प्लस बी की जो वैल्यू है, a प्लस एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो a प्लस बी के वैल्यू के बराबर है, a प्लस बी के वैल्यू के बराबर है। अब देखिए ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा दोस्तों जब भी पॉसिबल है अगर मैं संख्याएं भी मानता हूं तो मैं अगर यहाँ दो दो मान लेता हूं भाई, जैसे x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, ठीक है, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, तो 2 और 2 कितने हो गए भाई, 3 हो गए। तो अगर मैं 2 2 को जोड़ूंगा तो भी कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो आपको यहाँ देखना है भाई, अगर a की घात 3 प्लस b की घात 3, देखिए a की घात 3 प्लस b की घात 3 की जो वैल्यू होगी, क्योंकि मैंने a की वैल्यू 2 माना, 2 की घात 3 प्लस b की 2 की घात 3, तो यहाँ कितना बनेगा भाई, 8 और 8 16 बनेगा, 16 बनेगा नहीं बनेगा। तो आप ये देखिए 16 किससे बनेगा भाई, x की वैल्यू और y की वैल्यू भी तो बराबर थी भाई। ऐसा जब भी पॉसिबल है दोस्तों जब x की और y की वैल्यू क्या होगी भाई, बराबर होगी, x की और y की वैल्यू बराबर होगी और उनकी गुणा भी बराबर होगी, उनकी जोड़ भी बराबर होगी। तो कौन सा ऑप्शन है, x की घात 3 प्लस y की घात 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों ये सही होगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर देखिए x जो है वो a के बराबर और y जो है b के बराबर, यहाँ साफ साफ बोला गया है भाई दोनों की अगर गुणा बराबर है, क्योंकि दोनों गुणा बराबर कैसे है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा लेस है। तो x गुणा y बराबर हो जाएगा a गुणा b। अब एक कंडीशन दी हुई है कि x प्लस वाई बराबर a प्लस बी भी है। अगर देखिए यहाँ पे एक्स वाई बराबर ए भी है और एक्स प्लस वाई बराबर ए भी है, तो यहाँ पर दोस्तों एक्स और वाई की जो वैल्यू है बराबर होने वाली है। ठीक है भाई, और बराबर भी आपको ऐसा देखना है कि उनकी गुणा भी बराबर है और दोस्तों उनका योग भी बराबर है। तो ऐसी संख्याएं मैंने दो दो मान के चल रही भाई, 3 3 में अगर मैं मानता हूँ, देखिए 3 3 अगर मैं मानता हूँ तो 3 और 3 6 हो गए, लेकिन 3 और 3 की गुणा कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और यहाँ पर भी देखिए 3 और 3 की गुणा 9 हो जाएगी। तो आपको वैल्यू दोस्तों बिल्कुल बराबर माननी है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दो संख्याएं a और b के मैसे और लेसे का अनुपात इतना है तथा उनके मैसे और लेसे का अंतर इतना है, तो आपको इनके युग्म बताने हैं कि इनके युग्म कितने हैं। देखिए अगर मैं मैसे की बात करूं, a संख्या और b संख्या, एक संख्या है a और दूसरी संख्या है b, ठीक है, एक तो संख्या है a और दूसरा है b। अगर मैं इनका मैसे की बात करूं, देखिए मैसे जो है ना इनका मैसे और लेसे, देखिए मैसे और लेसे का जो रेशियो है वो किस रेशियो में है, 1:30 के रेशियो में है, 1:1:30 के रेशियो में। और इनके मैसे और लेसे का जो अंतर है वो 493 है, 493। इन दोनों के अंतर की बात कर लेता हूं, देखिए 29 दोनों का अंतर है, 29 की वैल्यू है 493। ठीक है, 29 से भाग दूंगा कितनी बार कटेगा, 1 बार। ठीक है, 20 बचेगा नहीं बचेगा भाई, देखिए 20 बचेगा, 20 बचेगा। आप देखिए मैं 29 की गुणा कर लेता हूँ, 29 की गुणा किससे कर लेता हूँ भाई, देखिए 7 से, 9 7 63 3। ठीक है, तो ये 7 आएगा, 17 बार कटेगा भाई। 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 1 की वैल्यू 17 आएगी, 1 की वैल्यू 17 आएगी। ठीक है, तो ऐसे आपको युग्म बताने हैं कि ऐसे युग्म कौन कौन से हैं, ऐसे युग्म दोस्तों कौन कौन से हैं। अब आप देख लीजिए भाई a और b के ऐसे कौन कौन से दोस्तों युग्म होने हैं। अब दोनों का अंतर 29 था, 29 की वैल्यू जो है 17 आई है, 29 की वैल्यू क्या आई है दोस्तों, 17 आई है। a और b के संभावित युग्मों की बात करिए। आप देखिए यहाँ पर एक की जो वैल्यू है दोस्तों कितनी है भाई, 17 है, एक की वैल्यू दोस्तों कितनी है भाई, 17 है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, a और b दो संख्याएं हैं जो कि a और b उनके मैसे जो है ना, मैसे और लेसे का जो अनुपात है 1:30 है, और उनके मैसे और लेसे का अंतर 493 है। भाई हमने क्या करा, मैसे और लेसे को मान लिया भाई, जैसे 1:30 है तो हमने 1:30 ही मान लिया। अगर दोनों के अंतर की बात करूं, दोनों का अंतर 29 हो गया, 29 की वैल्यू 493 है, 29 से काटता हूं, 29 का 29 20 बचेगा। ठीक है,
यहाँ से बचेगा 17 बार, 17 बार पूरा पूरा कट गया नहीं कट गया। एक बार 29 से भाग दे लेंगे, 29 से भाग दे लेंगे, 29 से भाग देंगे हम, ठीक है 7 बार, 9 सत्ते 63, 3 हासिल 6, ठीक है 203 ही आएगा, 203, 17 बार पूरा पूरा कट गया दोस्तों, 17 बार कट गया। तो बन की जो वैल्यू आई 17 आई। तो यहाँ पर देखिए मैं से कितना हो जाएगा, मैं से हो जाएगा 17, और जो लैसा हो जाएगा वो हो जाएगा 30 गुणा 17, 30 गुणा 17 हो जाएगा, 30 गुणा 17 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब आपको बताना है कि ए और बी के ऐसे युग्मों की संख्या क्या है, ए और बी के ऐसे युग्मों की संख्या दोस्तों क्या है। अब देखिए दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो संख्या होती है वो जब तक उसमें में से नहीं लिखा जाता है, जब तक उसमें में से कंप्लीट नहीं लगता है वो संख्या कंप्लीट नहीं होती है। अब जैसे मैंने पहली संख्या मानी थी भाई ए, और दूसरी संख्या मैंने क्या मानी थी दोस्तों, बी मानी थी। तो यहाँ पर देखिए 17 गुणा बना है भाई, एक तो हमारा आई है 1 और दूसरी वाली क्या आई संख्या हमारी 30, लेकिन इसमें कंप्लीट संख्या जो होगी वो जब तक हमारी इसमें 17 से गुणा नहीं हो जाएगी, 17 से गुणा दोस्तों नहीं हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं पहली तो होगी 17 और दूसरी होगी 30 गुणा 17 आएगा। अब ए और बी के ऐसे संभावित युग्म कौन कौन से हो सकते हैं, आपको इनके युग्म बताने हैं। तो देखिए ऐसे कौन कौन से युग्म बनेंगे इसके, तो एक तो संख्या होगा हमारी 17 और दूसरी होगी 17 प्लस, देखिए 17 17 और दूसरी हो जाएगी 17 तो 51, 17 तो 51, 510 हो गया, 510 हो गया नहीं हो गया। तो ऐसे कौन कौन से युग्म हो सकते हैं, तो दोस्तों है बताइए कितने युग्म हो सकते हैं ऐसे। मैक्सिमम 17 17, 17 तो 51, 510। सवाल समझ में नहीं आया ढंग से। The ratio of SCF and LCF of two numbers A and B is 1:30 and the difference between LCM and HCF is 493. Find the possible number of pairs of A and B. A and B के क्या क्या पॉसिबल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा लेसा आई गया। अब देखते हैं दोस्तों, देखिए अब देखते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है चीजें क्लियर हो गई। अब मैं जानता हूं कि मुझे में से भी मिल गया और दोस्तों मुझे ले से मिल गया। तो हम जानते हैं भाई पहली संख्या, देखिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है भाई, में से गुणा ले से, 17 गुणा 17, ठीक है 17 गुणा, उसके बाद क्या होगा भाई 510, 17 गुणा 510। अब जो पहली संख्या होती है वो जब तक नहीं होगी जब तक मैं 17 से इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर दूंगा, क्योंकि हमारा पहला जो नंबर था वो कितना था दोस्तों 17 था, ठीक है पहली संख्या ए थी और दूसरी संख्या बी थी। अब मैं इसमें 17 से मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरी भी 17 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि जब तक हम दोनों में मैसे से गुणा नहीं कर देते हैं तब तक हमारी संख्या नहीं आती है। 17 से मैंने पूरा पूरा काट दिया, देखिए 17 थी 51, ठीक है 17 थी 51। तो ए और बी की जो गुणा आई वही कितनी आई भाई, ए और बी की गुणा 30 आई, ठीक है भाई ए और बी की गुणा 30 आई, ठीक है। यहाँ भी हम देख सकते थे कि 30 के ऐसे कौन कौन से टुकड़े बनेंगे। अब मैंने देखा भाई 30 के आपको टुकड़े देखने हैं, देखिए एक कितना होगा भाई, एक तो होगा 5, 5 अंक 30, 5 अंक 30, और दूसरी कितनी होगी देखिए, दूसरी होगी दोस्तों 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, और को प्राइम टुकड़े देखने हैं आपको। देखिए 5 अंक 30, 5 और 6 को प्राइम है, और 15 दूनी 30 ये भी को प्राइम है। लेकिन अगर मैं 10 या 30 करता हूं तो वो नहीं है, देखिए 10 या 30 भी है, देखिए 10 या भी 30 भी है, 10 या 30 भी को प्राइम है, 10 या 30 भी दोस्तों को प्राइम है। तो 3 जोड़े हो गए, और उसके बाद में क्या आएगा देखिए 30 घन 30, 30 घन 30 ये भी को प्राइम है दोस्तों, ये भी को प्राइम है। इसके बाद क्या और टुकड़ा आएगा कोई, देखिए 5 अंक 30, ठीक है, दूसरा आएगा 15 दूनी 30, और तीसरा आएगा 10 या 30, और आएगा 30 घन 30। तो 4 टुकड़े बनेंगे दोस्तों, कितने जुड़ेंगे बनेंगे यहाँ पर 4 टुकड़े बनेंगे। थोड़ा सा मैं एक बार समझा देता हूँ। यहाँ देखिए मैंने में से और ले से जो रेशियो दिया हुआ 1:30 दिया हुआ, हमने क्या करा दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस कर दिया में से और ले से का, 29 आया, 29 की वैल्यू इतनी आई, 1 की वैल्यू 17 आई। अब हमने यहाँ देखिए 17 करने के बाद में आप अच्छी तरीके से समझ जाइए कि जब 1 की वैल्यू 30 आ गई, 1 की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई, तो हम जानते हैं कि में से गुणा ले से। हम क्या जानते हैं भाई, देखिए अब मुझे इतना पता लग गया, जब 1 की वैल्यू 1 की वैल्यू 17 है तो जो में से है वो में से कितना हो जाएगा दोस्तों, में से भी 17 हो जाएगा, ठीक है में से हो जाएगा 17। लेकिन वहां लेसे की मैं बात करूँ तो लेसे जो में से का 30 गुना है, तो लेसे हो जाएगा 30 गुणा 17, कितना हो जाएगा 30 गुणा 17। अब मैं जानता हूं कि में से गुणा लेसे, देखिए में से गुणा लेसे, लेकिन आपको क्या करना है, 17 की मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि जब तक आप 17 की मल्टीप्लाई नहीं करोगे आपकी संख्याएं कंप्लीट नहीं होंगी। आपकी संख्या क्या नहीं होंगी भाई, कंप्लीट नहीं होंगी। में से गुणा लेसे बराबर हो गया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। देखिए 17 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 17 थे फिर 51। अब 30 के आपको टुकड़े बनाने, ऐसे टुकड़े बनाने जो कि को प्राइम हो। तो ऐसे 4 टुकड़े बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, देखिए पहला टुकड़ा बनेगा 5 अंक 30, देखिए 5 अंक 30 ये भी को प्राइम है। उसका बाद टुकड़ा बनेगा देखिए 10 या 30 ये भी को प्राइम है। उसके बाद टुकड़ा बनेगा देखिए 15 दूनी 30 ये भी को प्राइम है। उसके बाद टुकड़ा बनेगा 30 घन 30, देखिए ये भी को प्राइम है। आपको को प्राइम टुकड़ा बनाना है। को प्राइम का मतलब होता है जो कि
दोनों टुकड़े, दोनों संख्याएं एक नंबर से ना कटे। देखिए अगर मैं 5 6 की बात करता हूं तो एक नंबर से नहीं करती हैं, ये भी एक नंबर से नहीं करती हैं, ये भी एक नंबर से नहीं करती हैं दोस्तों, और ये भी एक नंबर से नहीं करती हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ दो संख्याओं का योग 50 है और उनके में से और ले से इतने हैं, तो आपको उनके व्युत्क्रमों का योग बताना है कि उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। मैंने क्या करा भाई, मैंने दो संख्याएं मान ली a प्लस बी, ए मान ली और दूसरी बी मान ली। a प्लस बी की जो वैल्यू 50 है और उनके में से और ले से। देखिए में से की मैं बात करता हूँ तो में से कितना होगा भाई, में से जो उनका है 5 है। और अगर मैं लैसे की बात करता हूं दोस्तों, लैसे कितना होगा भाई, लैसे कितना दिया हुआ है, लैसे दोस्तों दिया हुआ है 180। ठीक है, हम जानते हैं में से प्लस, देखिए में से गुणा लैसे बराबर a गुणा बी, में से गुणा लैसे बराबर क्या भाई, a गुणा बी। दोस्तों हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए में से गुणा लैसे, में से गुणा लैसे, में से गुणा लैसे, में से गुणा लैसे बराबर क्या हो जाएगा भाई, में से गुणा लैसे बराबर हो जाएगा a गुणा बी, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। में से की वैल्यू है 5 और लैसे की वैल्यू है 180, 180। ए बी की वैल्यू जो होगी कितनी होगी, ये इतनी होगी 18 पंजे 180 है ये। ठीक है, कितनी होगी, ये होगी 18 पंजे 90, 900 आ गया। कितना आ गया, 900। ए बी की जो वैल्यू है 900 आ गई। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 900 आ गई। अब आपको इनके व्युत्क्रमों का योग करना है। देखिए व्युत्क्रम निकालना भी, पहली संख्या ये थी, अब ए का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/a, दूसरी संख्या बी थी, दूसरी संख्या बी थी, बी का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/b। अब ए और बी का एलसीएम ले लीजिए, ए बी आएगा, ऊपर बचेगा a प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है भाई दोस्तों, ए प्लस बी की वैल्यू 50 और ए बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ए बी की वैल्यू है 90, सॉरी 900। 9 से कैंसिल, 5 से काटोगे 18 बार, तो 1/18 आ गया। कितना आ गया भाई, 1/18। बताइए 1/18 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल चीजें हैं लेकिन आपको समझ नहीं है। देखिए ए प्लस बी का योग 50 दिया हुआ, में से दिया हुआ 5, ले से दिया हुआ 180। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि में से गुणा ले से बराबर होता है a गुणा b, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। हमने क्या करा दोस्तों, में से गुणा ले से, में से था 5, ले से था 180, a का मान पहली संख्या, b का मान दूसरी संख्या। a और b की गुणा 900 आई। अब अगर पहली संख्या a है तो a का व्युत्क्रम होगा 1/a, दूसरी संख्या अगर b है तो b का व्युत्क्रम होगा 1/b। हमने 1/a प्लस 1/b का एलसीएम ले लिया। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करा तो ये हो जाएगा a b ऊपर a नीचे b। देखिए a प्लस b का योग ऊपर 50 और a इंटू b का मान 900। सिंपल चीज है, कोई भारी चीज नहीं है दोस्तों। ये सवाल देखिए अभी, दो संख्याओं का में से और ले से इतना दिया हुआ है, यदि क्या है भाई, देन द नंबर ऑफ सच पेयर्स। अब मतलब ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। हमने क्या करा दोस्तों, देखिए मैंने पहली संख्या a मान ली, दूसरी संख्या मैंने दोस्तों b मान ली। देखिए जब तक संख्याएं कंप्लीट नहीं होती है जब तक उनमें में से नहीं आ जाता। देखिए अगर पहली संख्या मैंने a मानी है, दूसरी b मानी है, तो जो कंप्लीट संख्या होंगी वो होंगी 12a और दूसरी संख्या होगी 12b, क्योंकि संख्याओं में जब तक में से की गुणा नहीं करोगे तब तक संख्या कंप्लीट नहीं बनेगी, क्योंकि में से संख्याओं में कॉमन दोस्तों होता है। ठीक है भाई, अब आगे क्या भाई, दो संख्याओं का में से गुणा ले से, में से गुणा ले से। देखिए में से गुणा ले से, में से गुणा ले से, अगर मैं बात करता हूं में से गुणा ले से, में से गुणा ले से बराबर होता है a गुणा b, a गुणा b, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। a की वैल्यू कौन सी है भाई, 12, दूसरे की वैल्यू कितनी है भाई 12 b। देखिए 12 से 12 कैंसिल हो गया, 12 से काटिए, देखिए 12 7 84, कितना बचेगा 6 और 12, देखिए अगर 12 7 84, 84 में से घटाओगे तो कितना बचेगा 8, 12 7 84, फिर 12 7 84, तो ए बी की वैल्यू आएगी वो 70 आएगी। 70 के टुकड़े कीजिए, को प्राइम टुकड़े होने चाहिए। देखिए 7 गुणा 11, 7 गुणा 11। अब देखिए 7 गुणा 11, 11 गुणा 7 नहीं लिखोगे आप, एक तो हो गया 7 गुणा 11 और दूसरे टुकड़ा कौन कौन सा होगा, देखिए एक तो हो गया 7 गुणा 11 और दूसरा टुकड़ा होगा दोस्तों 77, दूसरा होगा 77, इसके अलावा और कोई टुकड़ा नहीं होगा। तो ऐसे कितने टुकड़े पॉसिबल है, ऐसे कितने युग्म पॉसिबल है, सिर्फ 2 युग्म पॉसिबल है। 77 के अगर मैं युग्मों की बात करूंगा तो एक युग्म होगा देखिए 7 गुणा 11 और दूसरा होगा दोस्तों देखिए 77, और कोई सा युग्म इसका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक पॉसिबल ये हो गया और दूसरा पॉसिबल ये हो गया, तो इस तरीके से 2 युग्म इसके पॉसिबल बनते हैं। आपको यहाँ को प्राइम टुकड़े लेने होते हैं। देखिए को प्राइम का मतलब जो एक नंबर से ना घटे, जैसे 7 गुणा 11, ये 7 और 11 एक नंबर से नहीं करते, ये 77 और 11 भी 77 और 1 भी एक नंबर से नहीं करते हैं। अब आगे चलते हैं भाई, देखिए यदि 3 संख्याएं हैं 54, 90 और x का लेस है और में से इतना इतना है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू है क्या दोस्तों। ठीक है, अच्छा देखिए 54, 90 और x, पहली संख्या है 54, दूसरी है 90 और तीसरी है x। यहां पर जो में से दिया हुआ है दोस्तों, देखिए में से की अगर मैं बात करूं तो में से कितना दिया हुआ है दोस्तों, 6 दिया हुआ है। में से कितना दिया हुआ है दोस्तों, 6 दिया हुआ है। ठीक है, में से कितना दिया हुआ भाई, 6 दिया हुआ है। देख सकते हैं आप, इनका जो में से है वो 6 है। में से क्या है दोस्तों, 6 है। तो जो भी x का वैल्यू होगी वो 6 से कटती होगी, जो भी x की वैल्यू होगी दोस्तों वो क्या होगी भाई, 6 से कटने वाली होगी।
अब जो इनका लेस है दोस्तों, लेस है कितना अभी देखिए 54, 59, 40 है लेस है, कितना अभी लेस है 59, 40, आप देख सकते हैं 59, 40 इसका लेस है। हमने क्या करा देखिए, हम जो है ना इनका लेस अगर देखते हैं, लेस अगर मैं देखूंगा तो मैं जानता हूं, देखिए जैसे पहली संख्या अभी 54, पहली संख्या 54 है और दूसरी संख्या कितनी अभी 90 है, ठीक है। अब तीसरी जो संख्या होगी, तीसरी संख्या कितनी होगी भाई 6x होगी, नहीं होगी 6x होगी, नहीं होगी। अब मैं इसका क्या ले लेता हूँ, देखिए इनका मैं ले लेता हूँ लेस है, इनका मैं ले लेता हूँ दोस्तों लेस है, लेस ले लेता हूँ मैं, ठीक है। देखिए लेस लेने के लिए हमें क्या, मुझे पता है इसका जो लेस है 59, 40 है, 59, 40 है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए मैं 54 का टुकड़ा कर लेता हूँ, देखिए 9 छंग 54, 90 के कर लेता हूँ, देखिए 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 कर लेता हूँ। अब देखिए इसका कर लेता हूँ 6 गुणा x, ठीक है। इनका जो लेस है, इनका जो लेस है दोस्तों, लेस है कितना अभी, इनका जो लेस है दोस्तों वो कितना अभी 59, 40 है। अब लेस है क्या करना अभी दोस्तों, पहले तो आपको कॉमन राशि देख लेनी है, कॉमन राशि कौन कौन सी है। अगर मैं कॉमन राशि की बात करता हूँ, देखिए कॉमन राशि कौन सी है, कॉमन राशि अब तक 6 है, कॉमन राशि दोस्तों क्या अभी अब तक 6 है। देखिए मैंने क्या लिख दिया भाई 6 लिख दिया, ठीक है नहीं 6 लिख दिया। अब देखिए 9 का और 15 का, 9 का और 15 का आपको फिर क्या लेना अभी लेस लेना, 9 के और 15 के लेसे की अगर मैं बात करूं तो 9 का और 15 का लेसा होगा 45, कितना होगा दोस्तों 45, 45 तीनों से करता है तो यहाँ पर आएगा 45 गुणा 6, यहाँ पर कितना आएगा 45 गुणा 6 और x बराबर है साथ में, इसकी जो वैल्यू है 59, 40 है, इसकी वैल्यू कितनी है 59, 40। अब देखिए 5 से 6 से काटिए, 6 से काटोगे तो 6 नमा 54, 5 बचेगा, फिर 6 नमा 54। अब देखिए 45 से काटिए, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, तो x की जो वैल्यू होगी वो दोस्तों कितनी होगी भाई, x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 22 होगी, x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी दोस्तों 22 होगी। लेकिन अभी कंप्लीट संख्या नहीं है आपकी, जो कंप्लीट संख्या है वो है 6x, वो कितनी है भाई 6x, 6 की गुणा 22 से कर दो, 6 की गुणा 22 से कर दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 132 संख्या है आपकी। क्योंकि ये तीसरी जो संख्या है वो x है, तीसरी संख्या क्या है दोस्तों x है। थोड़ा सा सवाल आपको भारी लगा होगा लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। जैसे पहली संख्या 54 थी, दूसरी 90 थी और तीसरी x थी, ये संख्या है तीसरी, ठीक है। इनका जो मैसे है 6 है, मैसे का मतलब होता है, मैसे प्रत्येक जो मैसे का मतलब होता है दोस्तों, जो मैसे है वो कॉमन है तीनों में। मैंने 54 को तोड़ा भाई 9 गुणा 6, देखिए इसमें भी था। अब 90 को तोड़ा मैंने 15 छक्का ना 90। अब देखिए जो x है ना, मैं इसमें भी 6 गुणा x कर लेता हूँ क्योंकि मैसे तो कॉमन है दोस्तों, मैसे तो इसमें कॉमन है, ठीक है भाई। मैंने 6 लिख लिया भाई, देखिए कॉमन राशि 6 लिख ली मैंने, कॉमन राशि 6 थी, मैंने कॉमन राशि यहाँ लिख ली 6, ठीक है। उसके बाद में देखिए मैं 15 की और 9 की, 15 का और 9 का मैं लेसे लेता हूँ, 15 का 9 का और x का, अगर मैं 15 का 9 का x का लेसे लेता हूँ तो इसका बनेगा 45x। देखिए 45 से आप काटोगे तो x की वैल्यू आएगी 22। अब देखिए जो कंप्लीट संख्या है वो दोस्तों 6x है, ठीक है भाई 6x है, 6 गुणा 22 कितना जाएगा 132। सिंपल सवाल है, कोई भारी चीज दोस्तों नहीं है। यहाँ पर देखिए सवाल क्या है, लास्ट सवाल है, ये दो संख्याओं के योगफल उनके लैसा का रेशियो इतना है, उनका में से 5 है तो संख्याएं बताइए आपको संख्याएं कितनी होगी। देखिए यहाँ पर उनके योगफल का और उनके लैसा का रेशियो, योगफल का हमने क्या करा, पहली संख्या a मान ली दोस्तों और दूसरी संख्या मान ली मैंने b। अब जो मैसे होता है जब तक मैसे संख्याओं में नहीं आएगा, जब तक मेरे भाई मैसे आप संख्याओं में नहीं लिखोगे आपको कंप्लीट संख्या नहीं मानी जाएगी, क्योंकि दोस्तों मैसे दोनों की दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, 5 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ही तो हमें पता लगेगा 5 दोनों में कॉमन है। पहली संख्या मैंने a मानी, दूसरी संख्या मैंने b मानी, लेकिन आपको मैसे से गुणा करनी पड़ेगी। पहली संख्या होगी अब 5a, दूसरी होगी 5b, ठीक है। अब मैं इनके योगफल की बात करता हूँ, देखिए 5a प्लस के 5b, 5a प्लस 5b हुआ नहीं हुआ, 5a प्लस 5b इनका योगफल हो गया, ये क्या हो गया इनका योगफल। अब मैं इनका लैसे ले लेता हूं, देखिए इनका लैसे की अगर मैं बात करूं तो लैसे क्या होगा अभी, जो कॉमन राशि है उसे आप एक बार लिखिए, 5 एक कॉमन राशि है, 5 कॉमन राशि है। अब देखिए ए और बी का लैसे लेोगे तो ए भी आ जाएगा, कितना जाएगा ए बी बटे कितना जाएगा बच्चों 5ab, 5ab आएगा, बराबर जो इनका रेशियो है वो 9/20 है, वो कितना रेशियो 9/20। अब हम क्या करते हैं भाई, देखिए मैं 5 ऊपर कॉमन ले लेता हूं तो ये बचेगा a प्लस बी और नीचे बचेगा 5ab, बराबर कितना अभी ए बी, ठीक है 9/20। अब आप क्या करेंगे 5 से 5 कट जाएगा। अब ए बी के ऐसे टुकड़े कीजिए कि गुणा करके 20 आवे लेकिन जोड़ के 5 9 आवे, तो ये हो जाता है 5 गुणा 4, 5 गुणा 4 5 चौक 20, 5 गुणा 4 5 चौक 20। अगर मैं दोनों की गुणा करता हूं तो 20 आएगा और दोनों का योग आएगा 9, दोनों का योग कितना आएगा भाई 9। तो यहाँ आपको बताना संख्याएं कौन कौन सी हैं। अब देखिए पहली संख्या नहीं है, मैंने आपको बताया जब तक आप 5 की गुणा नहीं करोगे तब तक संख्या नहीं मिलेगी आपको। 5 गुणा 5 और दूसरी होगी 5 गुणा 4, मतलब 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, जो पहले सवाल में मैंने किया था। जब तक आप मैसे की गुणा नहीं करोगे तब तक आपको संख्या कंप्लीट दोस्तों नहीं मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर 6 की 22 से गुणा करी थी तो ही तो मुझे 132 मिला था। तो यहाँ भी दोस्तों जब तक आप मैसे की गुणा नहीं करोगे, क्योंकि मैसे होता है दोस्तों दोनों की दोनों संख्याओं में कॉमन, और जब तक मैसे की गुणा नहीं होगी
तब तक आपकी कंप्लीट संख्या को देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। अब बताइए दोस्तों, चीजें समझ में आई है या नहीं आई है? एक आधा क्लास और लगेगी और जो लेस है और मैस है उसका जो गया में दोस्तों ओवर हो जाएगा, और उसके बाद मैं लेकर आऊंगा दोस्तों मैं तीसरा चैप्टर। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार है दोस्तों, सभी दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जितने भी जरूरतमंद साथी हैं जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के पास में हमारी दोस्तों वीडियो पहुंचाइए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।